आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Why do you think the exam should be hard? What is the function of germ pore? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एग्जाम को कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि फंक्शन क्या है जर्म पोर का। तो दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम की। दोस्तों, एग्जाम क्या है? एग्जाम जो है वो आउटर वॉल है किसकी? पॉलन ग्रेन्स की। देखिए दोस्तों, जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। एक हार्ड लेयर जो होती है वो आउटसाइड होती है और एक इनर लेयर होती है जो कि अंदर की साइड होती है। और यहाँ पर होती हैं अंदर दो सेल्स। जो एक ये सेल होती है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल होती है जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटेड सेल। फ्रेंड्स, ये दो सेल होती हैं किसके अंदर? पॉलन ग्रेन के अंदर। तो दोस्तों, जो ये वाली लेयर होती है ये होती है एक्साइन की, और जो इनर लेयर होती है वो होती है इंटाइन। अब क्या है कि जो एक्साइन है उसे हार्ड क्यों होना चाहिए दोस्तों? तो जो इंटाइन है उसे बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। क्यों हार्ड होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, यही वो लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसको? पॉलन ग्रेन्स को। कहाँ से? हार्श और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अगर ये वाली वॉल जो होगी पॉलन की हार्ड नहीं होगी फ्रेंड्स, तो जो पॉलन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो बेकार हो जाएंगे और हार्श एनवायरनमेंट की वजह से उनके वो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे जो उनकी जर्मिनेटेड सेल करती हैं। जब वो स्टिग्मा पर जाते हैं दोस्तों, यानी कि फीमेल प्लांट पर जब वो पहुंचते हैं, तब यही वो सेल्स होती हैं जो, यही वो एक्चुअली वॉल होती है जो उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या हार्श एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। और ये जो एक्साइन होती है दोस्तों, ये एक कंपोनेंट की बनी होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन, ये इस कंपोनेंट की बनी होती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि क्यों एक्साइन को हार्ड होना चाहिए। अब इस पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो दोस्तों, जर्म पोर जो होता है उससे डेवलप होती है पॉलन ट्यूब। तो ये मेन फंक्शन है इसका जर्म पोर का। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि जो ये पॉलन्स होते हैं ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, यहाँ पर है ना क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है। जब नरिशमेंट मिलता है तो इन्हीं पॉलन पोर्स से बाद में डेवलप होती है ये क्या? पॉलन ट्यूब। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है पॉलन का। ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया, या हम इसको सिंपल पॉलन कह सकते हैं। और ये होती है पॉलन ट्यूब, जो बाद में कहाँ पर पहुँचती है? ओवरी तक पहुँचती है। और जैसे ही ओवरी तक पहुँचती है तो जो जर्मिनेटेड सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने के बाद वो प्रोड्यूस करती हैं मेल गैमीट्स को, और वो एम्ब्रायो सेक में पहुँच के एग सेल को और सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।